नमस्ते। तैयारी तो ऐसी थी कि रावलपिंडी से लेकर हीरा मंडी तक हर दीवार पर कश्मीर दिवस लिखा जाएगा, लेकिन जो हुआ उससे पूरा पाकिस्तान सदमे में है। यह पहली बार है जब पाकिस्तान का 5 फरवरी का प्रोपेगेंडा चारों खाने चित हो गया। पाकिस्तान की सारी तैयारियों का ऐसा पलीता लगा कि शाम को शहबाज को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। यह कोई यूएन द्वारा घोषित विशेष दिवस नहीं है, बल्कि एक फेलियर और गरीब देश का गधैया नर्तक दिवस था, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि घास की रोटी खाने के दिन चरम पर है, लेकिन पिछवाड़े से आग अब भी धुआं छोड़ती है। वह भी उस कश्मीर के लिए जो अगस्त 2019 से पूरी तरह भारत का अभिन्न हिस्सा है और अब पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए अवैध कश्मीर के वापस जुड़ने की दिशा में ठोस कदम बढ़ा चुका है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल सवाल तो यह है कि 5 फरवरी 2026 को पाकिस्तान का कश्मीर दिवस इस बार फैल क्यों हो गया। फैल भी इस तरह कि न सिर्फ उसका नैरेटिव टूटा, बल्कि उसका मजाक पूरी दुनिया में बन गया। दरअसल हर साल की तरह इस बार भी पाकिस्तान यही सोचकर आगे बढ़ा था कि कुछ बैनर, कुछ भाषण, कुछ झूठे आंसू और कुछ पुराने वीडियो चलाकर वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींच लेगा। लेकिन 2026 का भू राजनीतिक माहौल 2010 या 2015 वाला नहीं है। दुनिया अब नारों पर नहीं, नंबरों पर बात करती है, और नंबरों में पाकिस्तान पूरी तरह नंगा हो चुका है। IMF की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का विदेशी कर्ज 131 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है, जबकि उसके विदेशी मुद्रा भंडार कई बार 4 अरब डॉलर से नीचे फिसल चुके हैं, जो मुश्किल से 3 हफ्तों के लिए आयात के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ऐसे में कश्मीर दिवस मनाना नहीं, ड्रामा करना कहा जाएगा, और ड्रामा भी ऐसा जिसे देखने वाला कोई नहीं था। यही वह मोड़ है जहां मामला और दिलचस्प हो जाता है। 5 फरवरी की सुबह जब पाकिस्तान सरकार ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर कश्मीर दिवस के पोस्ट डाले तो उम्मीद थी कि कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, कोई साझा बयान, कोई वैश्विक सहानुभूति दिखेगी। लेकिन घंटों बीत गई और सन्नाटा पसरा रहा। न अमेरिका, न यूरोप, न अरब दुनिया, न आसियान, न अफ्रीका, किसी ने भी पाकिस्तान के कश्मीर रोने पर तवज्जो नहीं दी। उल्टा उसी दिन भारत को लेकर वैश्विक मीडिया में दूसरी तस्वीरें चल रही थी। कश्मीर में टूरिज्म रिकॉर्ड तोड़ रहा था। श्रीनगर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या 2019 से पहले के स्तर को पार कर चुकी थी, और जम्मू कश्मीर में 2025 में करीब 23 मिलियन पर्यटक पहुंचे थे, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मामला इससे कहीं आगे जाता है। पाकिस्तान का कश्मीर दिवस हमेशा 2 स्तंभों पर टिका रहा है। पहला भावनात्मक नाटक, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शोर। 2026 में दोनों ही स्तंभ एक साथ ढह गए। पाकिस्तान की संसद में कश्मीर को लेकर जो भाषण दिए गए वे खुद पाकिस्तानी मीडिया में ही ट्रोल होने लगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कश्मीर डे ट्रेंड जरूर हुआ, लेकिन ट्रेंड कराने वालों में बड़ी संख्या पाकिस्तान के अपने नागरिकों की थी, जो सवाल पूछ रहे थे कि हर साल कश्मीर दिवस मनाने से मिला क्या। बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हालात बिगड़े हैं, और हम कश्मीर दिवस मना रहे हैं। यहीं से पाकिस्तान का मजाक बनना शुरू हुआ, और यह मजाक किसी भारतीय अकाउंट ने नहीं, बल्कि पाकिस्तानियों ने खुद बनाया। इस बीच भारत ने क्या किया, यहीं पर असली खेल छिपा है। भारत ने न कोई बयान दिया, न कोई जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई उकसाऊ प्रतिक्रिया। लेकिन उसी दिन भारत सरकार के आंकड़े बोल रहे थे। 2025 में जम्मू कश्मीर में करीब 2,10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं विभिन्न चरणों में थी। रोड कनेक्टिविटी से लेकर हाइड्रो पावर और IT पार्क्स तक। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से केंद्र सरकार ने जिस नॉर्मलाइजेशन की बात की थी वह अब आंकड़ों में बदल चुकी थी। यही वजह थी कि पाकिस्तान का शोर भारत की खामोशी में दबकर रह गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 5 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कश्मीर को किस नज़र से देखा, यही सवाल पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। जहां पाकिस्तानी अखबारों में कश्मीर दिवस फ्रंट पेज पर था, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कश्मीर लगभग गायब था। BBC, रॉयटर्स, AP, किसी ने भी इसे ब्रेकिंग न्यूज नहीं माना। उल्टा भारत को लेकर रिपोर्ट्स थी। भारत की GDP 4.18 ट्रिलियन डॉलर पार कर चुकी है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है,
और 2030 तक इसके $60 ट्रिलियन के पार जाने के अनुमान है। सवाल उठता है, दुनिया किसके साथ खड़ी होगी? उस देश के साथ जो आर्थिक इंजन बन चुका है, या उस देश के साथ जो IMF की किस्तों पर जिंदा है? यहीं पर पाकिस्तान का कश्मीर दिवस पूरी तरह बेनकाब हो जाता है। अब जरा पाकिस्तान के अंदर झांकिए। कश्मीर दिवस के दिन ही बलूचिस्तान में अलग तस्वीर थी। वहां नारे कश्मीर के नहीं अपने हक के थे। बलूच एक्टिविस्ट खुलेआम सवाल कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान को कश्मीर की इतनी चिंता है तो बलूचिस्तान में इंटरनेट क्यों बंद है, पत्रकार क्यों गायब है और विकास सिर्फ भाषणों में क्यों है? यही वह विरोधाभास है जिसने पाकिस्तान के कश्मीर नैरेटिव को खोखला कर दिया। और फिर आता है सबसे बड़ा झटका, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK। 2026 में POK की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वहां के लोग खुद पाकिस्तान से सवाल पूछ रहे हैं। बिजली संकट, बेरोजगारी और राजनीतिक अधिकारों की कमी, ये सब मुद्दे अब खुले मंचों पर उठने लगे हैं। POK में हुए कई विरोध प्रदर्शनों में भारत नहीं बल्कि इस्लामाबाद निशाने पर रहा। यही वह सच्चाई है जिसे पाकिस्तान हर 5 फरवरी को छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार पर्दा पूरी तरह हट गया। लेकिन मामला अभी भी खत्म नहीं होता। पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल यह रही कि उसने यह मान लिया था कि भारत कश्मीर दिवस पर प्रतिक्रिया देगा, लेकिन भारत ने प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत ने रिजल्ट दिखाया। जिस कश्मीर को पाकिस्तान अशांत बताता रहा, वही कश्मीर अब निवेश, पर्यटन और स्थिरता की मिसाल बनता जा रहा है। यही वजह है कि 2026 का कश्मीर दिवस पाकिस्तान के लिए उत्सव नहीं बल्कि एक आईना बन गया, जिसमें उसकी अपनी नाकामियां साफ दिखने लगी। अब सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान ने कश्मीर दिवस क्यों मनाया, सवाल यह है कि दुनिया ने उसे क्यों नजरअंदाज कर दिया। जवाब सीधा है, क्योंकि दुनिया अब जान चुकी है कि कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के लिए इंसानी अधिकारों का सवाल नहीं बल्कि घरेलू नाकामियों से ध्यान हटाने का औजार है। जब देश में महंगाई 30% के आसपास हो, जब युवाओं में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर हो और जब सरकार IMF की शर्तों पर चल रही हो, तो कश्मीर दिवस सिर्फ एक राजनीतिक तमाशा बनकर रह जाता है। और यही तमाशा 5 फरवरी 2026 को पूरी तरह फ्लॉप हो गया। अंत में एक बात साफ है, कश्मीर दिवस अब पाकिस्तान की ताकत नहीं, उसकी कमजोरी बन चुका है। हर साल यह दिवस उसे याद दिलाता है कि वह जिस कश्मीर की बात करता है वह अब भारत की विकास गाथा का हिस्सा है, और जिस हिस्से पर वह खुद काबिज है वहां सवाल, असंतोष और बेचैनी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि 2026 का कश्मीर दिवस इतिहास में एक मोड़ की तरह दर्ज होगा। एक ऐसा दिन जब पाकिस्तान ने शोर मचाया, भारत ने चुपचाप काम किया और दुनिया ने तय कर लिया कि किसे सुनना है और किसे नजरअंदाज करना है। और शायद यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी हार है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।